जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। मुझे पता है बहुत ही कीमती टाइम है आपका और लास्ट समय के अंदर जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। स्पेशली जो थंबनेल है उससे आपको आइडिया हो गया होगा कि आखिर ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। मैं आप सबके मोटिवेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे मैंने सूचना सहायक का एग्ज़ाम क्लियर किया और कैसे मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया। देखिए, सूचना सा एग्ज़ाम के लिए तो मेरा फ्रेश नॉलेज था बिल्कुल, जैसे ही मैं बाहर निकला था बीटेक करके और बाहर आया कॉलेज से, और उसी समय मैंने थोड़ी तैयारी की थी फ्रेश। और इंडिया बिक्स जो वेबसाइट थी वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन किए और एग्ज़ाम दिया और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। पर अब जो अगर बात करूँ जॉब लगने के बाद, मैंने जो यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर की है वो कैसे की है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि जो भी बच्चे सूचना सहायक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं और उनके मन में थोड़ा डर लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। देखिए बच्चों, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये डर आपको भी उतना ही लग रहा है जितना पड़ोसी का लग रहा है, ध्यान रखना, या पड़ोसी को भी उतना ही डर लग रहा है जितना आपको लग रहा है। और जो 4-5 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर उनकी बहुत अच्छी रैंक आ रही हो, चाहे वो बहुत कॉन्फिडेंट हो, पर ध्यान रखना है तो वो भी इंसान ही है, वो भी आपकी तरह ही। तो उनको भी डर लग रहा होगा और डर लगना स्वाभाविक है, इंसान की प्रकृति है, इंसान की प्रवृत्ति है। जब भी वो कोई ऐसा टास्क करना चाहता है जिसे वो चाहता है कि मैं कैसे भी करके प्राप्त कर लूँ, तो उसे डर लगता ही लगता है कि उसके मन में एक क्वेश्चन आता रहता है, बार बार मन बोलता रहता है कि कहीं मैं इसके अंदर फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो क्या होगा, मेरे घर के हालात कैसे सही होंगे, मैं जो यहाँ 2-3 साल से तैयारी कर रहा हूँ लोन लेके, जो तैयारी कर रहा हूँ या कहीं से उधार पैसे लेके तैयारी कर रहा हूँ, तो अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन सारी चीज़ों का क्या होगा। मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ बच्चों, देखिए, जो भी नेगेटिव माइंड थॉट आपके दिमाग के अंदर आ रहे हैं अभी कि भाई नहीं हुआ तो क्या होगा, ये सारी चीजें आप भूल जाइए। आपको क्या दिमाग में रखना है कि मैं जो दूंगा वो मेरा बेस्ट दूंगा। सीधी सी बात है कि जब ओखली में सिर दे ही दिया है तो फिर मूसल से क्या डरना। जब आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, लगभग 1 साल से आप लोग तैयारी कर रहे हो नोटिफिकेशन आने के बाद, और जो स्टूडेंट 6 महीने से भी कर रहे हैं, 3 महीने से भी कर रहे हैं, तो आपने अगर पहले ही सोच लिया था कि भाई मुझे आई एग्जाम की तैयारी करनी है और कैसे भी करके मुझे इसे क्लियर करना है, तो अब जब एग्जाम पास में आ रहा है तो आप डर क्यों रहे हो। मेरी बात करता रहता हूँ मैं आपको, यूजीसी नेट जेआरएफ की जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में भी बिल्कुल आपकी तरह डर था। पर मैंने लास्ट जो 1 महीना था वो मैंने हमारे मेरे जो ऑफिस था वहां से पीएल ली, छुट्टी स्वीकृत की, और जो लास्ट 1 महीना था ना वो मेरे कमरे पे बिल्कुल डेडिकेट होकर पढ़ता था। मेरा जो पढ़ाई का तरीका क्या रहता था वो बता दूं, मैं मतलब ऐसे है कि मैं नींद पूरी अच्छी लेता था, और मैं जो तैयारी करता था ना वो मैं एग्जाम डे को देखते हुए करता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अपन तैयारी करेंगे वो एग्जाम डे के दिन क्या होने वाला है उसको सोच के तैयारी करता था मैं। ठीक है, तो जो भी मैं नोट्स बनाता था उनको मैं कोशिश करता था कि इनके शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाऊं, ताकि एग्जाम डे पे मुझे पता है कि मैं इतनी सारी चीजें एक साथ पढ़ नहीं पाऊंगा। और बड़े बड़े जो ये इतने सारे मैंने ये बनाए हैं रजिस्टर, वो मुझे पता है कि लास्ट टाइम में इतना पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप सबने भी इसी तरीके से तैयारी की होगी। मेरा तरीका यही रहता था कि भाई मेरे जो 1 2 3 4 लगभग 10 रजिस्टर भरे थे यूसी नेट के अंदर, है ना, तो मैंने क्या किया, एंड ऑफ द डे तक लाने के लिए मैंने क्या किया, इन सब के एक शॉर्ट्स नोट्स बनाए। जो भी आपने, मेरे ख्याल से आपने भी यही किया होगा कि जो भी आप एक एक बड़ा बड़ा ग्रंथ जो रजिस्टर पढ़ रहे हो, खैर आइए का इतना सिलेबस नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उन सब का एक रजिस्टर ही रखना है, ताकि अब जो आपका टाइम है, आपकी कीमती जो समय है, उसके अंदर सिर्फ आपको आंखों से एक बार देखना है कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, हाँ ये मुझे आती आती, ये नहीं आती नहीं आती। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, लास्ट टाइम पे कुछ भी न्यू नहीं पढ़ना है, नया नहीं पढ़ना है। हाँ, करंट अफेयर की क्लासेस अगर कोई लगा रहा है तो उसको आप देखिए, कोई इशू नहीं है। करंट अफेयर्स, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स आ रहा है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि रीजनिंग वाला पार्ट आपका बहुत क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। ओके, और बाकी जो डेटा इंटरप्रिटेशन है, और बाकी क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट है तो जीके मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का ना कमजोर ही रहता है, क्योंकि आपको पता है हम सब टेक्निकल बैकग्राउंड वाले हैं, है ना। तो देखिए बच्चों, मेरा रूटीन यही था कि भाई मैं
12 बजे सो जाता था और 6 बजे सुबह उठ जाता था। उसके बाद 6 बजे से मैं पढ़ना चालू करता था, क्योंकि सुबह-सुबह मुझे पढ़ना अच्छा लगता था। 6 से 8-9 बजे तक मैं कंटिन्यूअस पढ़ता रहता था। उसके बाद मैं चाय-वाय नाश्ता जो भी करता था, उसके बाद 11 बजे वापस बैठ जाता था। 1 या 2 बजे तक पढ़ने बैठता था और 2 से 3 खाना खाने के लिए जाता था। उसके बाद मुझे रेस्ट करता ही करता हूँ फिक्स है। उसके बाद फिर से पढ़ता था शाम तक 7-8 बजे तक। फिर वापस खाना खाता था और 10 से 12 तक वापस पढ़ता था। इसी के बीच में मेरा पूरा रूटीन रहता था। निरंतर मैंने 1 महीने तक ये रूटीन रखा था। आपके पास अभी बिल्कुल कम टाइम है, तो आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ ने आपने पढ़ ली है, उसके ऊपर आप विश्वास रखिए। सबसे आपने जो भी चीज़ें पढ़ ली है बच्चों, उसको आपको अच्छी तरीके से रिवाइज़ करना है, बार-बार रिवाइज़ कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जिस भी कोचिंग से आपने कोचिंग ली हो, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है कि क्या मैंने गलत कोचिंग तो नहीं ले ली? ऐसा नहीं है, सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास रखो। जिस भी टीचर ने पढ़ाया बहुत जी-जान मेहनत से पढ़ाया, तो अपने कंटेंट के ऊपर विश्वास रखो। जो भी कंटेंट दिया है आपके सर ने, उसके ऊपर बच्चों विश्वास रखो। वो ही कंटेंट आपको पास कराएगा। उसी को आपको क्या करना है बच्चों, बार-बार, बार-बार पढ़ना है। ठीक है ना? और अपने मम्मी-पापा को याद करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको, देखिए सभी का एक जीवन के अंदर लूज़ मोमेंट आता है, ठीक है ना? तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा आना रहता है कि भई क्या होगा मम्मी का, पापा का? तो सबसे पहले अपने मम्मी-पापा को याद करो कि उन्होंने आपको भेजा है। तो हाँ, मैं अंत समय में मैं रण छोड़ के नहीं भागूँगा, मैं लड़ूँगा और बेस्ट ही दूँगा मैं, सीधी-सी बात है, ठीक है? अपने भाई-बहन को याद करो और हाँ, भगवान को ज़रूर याद करो और बिल्कुल एक भी मिनट आपको खोना नहीं है। सबसे पहले देखो बच्चों, एक चीज़ बिल्कुल सही है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आपकी जेब गर्म होगी, तो आपका दिमाग हमेशा ठंडा रहेगा। और अगर आपकी जेब ठंडी रहेगी तो दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। और स्टूडेंट लाइफ के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जेब बच्चों की रहती है ठंडी, क्योंकि पैसे होते नहीं है। तो दिमाग हमेशा रहता है गर्म कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को कंट्रोल करो कि जो होगा अच्छा होगा। मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, बेस्ट दे रही हूँ। और मैं मेरी तरफ से पूरी पूरी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब लास्ट समय के अंदर भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से अपने दिमाग को शांत रखना है। बस आपको एक ही दिमाग ध्यान रखना है, इस दिमाग को शांत रखना है, इस खोपड़ी को शांत रखना है। ये आपको बहुत मतलब घुमाने की कोशिश करेगा, है ना? और जब कभी भी ऐसा लग रहा है कि अब आप पढ़ के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी देर कमरा छोड़ के बाहर आ जाइए, बाहर चाय पीने जाइए थड़ी के ऊपर। बेस्ट मोमेंट रहता है स्टूडेंट लाइफ के अंदर। जब तैयारी करते हो जाइए वहाँ पे, चाय वाय पिए, आसपास के लोगों को देखिए, वहाँ से थोड़ी एनर्जी लेके आइए और फिर से आप पढ़ने चले जाइए। ठीक है बच्चों? और कोई भी आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए तो आप प्लीज़ वीडियो के अंदर मुझे कमेंट ज़रूर करें। कुल मिला के मेरी बात यही है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट के अंदर समझाना चाहता हूँ, जो भी पढ़ा उसके ऊपर विश्वास रखो, बार-बार रिवीजन करो। सिर्फ आपके पास 3-4 दिन बचे हैं। पैनिक बिल्कुल भी मत करो। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए उसके ऊपर विश्वास रखो, जो टीचर ने बनाया उस पर विश्वास रखो। कुछ भी निर्णय लो उससे पहले अपने मम्मी-पापा के बारे में सोचना अच्छे से, ओके? और एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले भी अपने मम्मी-पापा, भाई-बहन, भगवान सबको याद करना आराम से, ताकि आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले आपको एक मोटिवेशन आए कि नहीं, मुझे लड़ना है और मुझे ये करना है। ठीक है बच्चों? तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो कि सर कैसे क्या करना है, तो आप प्लीज़ वीडियो के अंदर मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।